हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बात करते हैं कि कैसे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो पेड कोर्सेज के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का भी, वहाँ पर भी आप जुड़ें और इस पर भी आप कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे और वहाँ आपको क्विजेज़ रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहते हैं। जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। आपको पीडीएफ उपलब्ध होता है, जो भी इस सेशन के अलावा कोई भी सेशन हो, क्योंकि इसका पीडीएफ तो आपको पेड कोर्स में मिलेगा। ठीक है। और अभी B105 ये एक बैच अभी चल रहा है, ओपन है इसमें एडमिशन्स। तो ये आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको 2 सेशंस पर डे मिलेंगे। एक यही सेशन होता है जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता है। ये सेशन आपको जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग मिल जाता है, लेकिन साथ में पीडीएफ इसका मिलेगा आपको। ठीक है। इसमें जो वही वोकैब बता रहा हूँ आपको, उसका सारा पीडीएफ उपलब्ध होगा एग्जाम्पल सेंटेंस सहित। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक चीज़ और, आपको एक क्विज सेशन मिलता है लेट नाइट। उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं। उन 15 प्रश्नों में कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्लोज टेस्ट के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, इनकरेक्टली और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स के। तो ये कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे, तो उससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें देखो, पहला शब्द है आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये अ सडन फीलिंग ऑफ एंगर है। अ सडन फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्से की जो भावना है, अचानक से गुस्से की कोई भावना जो इरप्ट होता है गुस्सा, उसको बोलते हैं आउटबर्स्ट। फिर है ब्रिंग टू द फोर, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू मेक मोर नोटिसेबल, टू मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, किसी चीज को अधिक प्रमुख बना देना, नोटिस करने योग्य बना देना। फिर है टायरेड। टायरेड एक नाउन है। इसका मतलब होता है हैरेंग, या फिर इसे आप कहेंगे डिनंसिएशन। हैरेंग, डिनंसिएशन। ठीक है। ये होता है उग्र भाषण कह सकते हो, किसी की आलोचना कह सकते हो। आप इसे इंसल्टिंग रिमार्क भी इसका एक सिनोनिम ले सकते हैं, अपमानजनक टिप्पणी। इंसल्टिंग रिमार्क। फिर है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है इमीडिएटली, या फिर इसे आप कहेंगे इंस्टेंटली, तुरंत। इंस्टेंटली या इमीडिएटली। फिर है टर्न अप। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अपीयर या अराइव, या तो पहुंचना कह सकते हो, या फिर कहीं पर प्रविष्ट होना, उपस्थित होना, ये कह सकते हो। विदहोल्ड फ्रेजल वर्ब के रूप में ले सकते हो, वैसे वर्ब है। विदहोल्ड, विदहेल्ड ऐसे करेंगे। तो रिफ्यूज टू गिव, कोई चीज़ को देने से इनकार कर देना। रिफ्यूज टू गिव, किसी चीज़ को देने से मना कर देना। फिर इम्प्रॉपरिटी, ये नाउन है। इसका मतलब रॉन्ग डूइंग होता है या मिसकंडक्ट होता है, मतलब कोई भी गलत आचरण, दुर्व्यवहार। ये सिनोनिम्स हैं इसके। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, एडिटोरियल टाइटल आपको दे रखा है इंपीरियल एक्सेस। इंपीरियल एडजेक्टिव है, एक्सेस नाउन है। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता और इंपीरियल का मतलब होता है उपनिवेश से संबंधित। इंपीरियलिज्म आपने सुना होगा, उपनिवेशवाद जिसको बोलते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब ये हुआ कि कोई देश है वो दूसरे देश पर अधिकार करता है, उसको रूल करता है, उस पर शासन करता है। तो ऐसी चीज़ को आप बोलते हैं इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियल का मतलब हो गया उपनिवेश से संबंधित, और एक्सेस का मतलब हो गया अधिकता। उपनिवेशवाद वाले युग में क्या था कि आप किसी पर, कोई देश जैसे ब्रिटेन शासन कर रहा था भारत पर, तो वो एक ये हो गया कि ये इंपीरियलिज्म का एक परिचय था। ठीक है। ये उसका इंपीरियलिज्म का एक एग्जाम्पल है। तो अब इंपीरियल एक्सेस का मतलब ये एक्चुअल में ऐसे कहना चाह रहा है कि भाई जिस प्रकार से उपनिवेशवाद के युग में हुआ करता था, तानाशाही हुआ करती थी, वैसे तानाशाही
अब लोकतांत्रिक देश भारत में चल रही है। यहाँ पे धनखड़ साहब जो जगदीप धनखड़ हैं, गवर्नर हैं, इनकी बदसलूकी जो रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, ऐसे ही कुछ और इनके काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, ये भी कुछ ऐसा ही करते आए हैं, दुर्व्यवहार करते आए हैं, ये अपनी तानाशाही, अपनी मनमानी चलाते आए हैं। तो उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है, इंपीरियल एक्सेस। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आउटबस्ट बताया मैंने अभी आपको कि अचानक से कोई गुस्सा अगर इरप्ट होता है तो उसे कहते हैं आउटबस्ट। तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। किसके खिलाफ? गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ। कब की बात है? मंडे को। ये आउटबस्ट, ये इसकी वर्ब, वॉज नॉट अ फर्स्ट। देखो फर्स्ट जैसे ऑर्डिनल नंबर है, वैसे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं, ये एक सीक्वेंस बताते हैं, ठीक है। तो इनसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको लगाना पड़ता है द लगाना चाहिए, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ ए फर्स्ट है, क्योंकि अगर कोई चीज़ पहली बार ही हुई है, इससे पहले कभी घटित नहीं हुई, तो उसे कहते हैं, उसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो उनका गुस्सा फूटा सोमवार को, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी गुस्सा किया इन पर, बट इट ब्रॉट टू द फोर। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसने प्रमुख कर दिया, इस चीज़ ने मतलब ये एक प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। यट अगेन, एक बार फिर से, यट अगेन क्यों लगाते हैं? ये एक फ्रेज है। जब आप इम्फेसाइज करना चाहें कि कोई चीज़ 2-3 बार हो चुकी है, एक बार फिर से हो गई, तो उसके लिए यट अगेन लगाते हैं। द रोल ऑफ द गवर्नर, तो इसने रोल ऑफ द गवर्नर जो है उसको प्रोमिनेंट कर दिया, उसको नोटिसेबल बना दिया। इन रिलेशन विद, मतलब इस प्रसंग में या फिर इस संदर्भ में, किस संदर्भ में? द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार, एंड लेजिस्लेचर, और विधानमंडल। तो समझने वाली बात यह है, आउटबस्ट का जो वर्ब है वो वॉज है, इट है, इसकी वर्ब है वो ब्रॉट है, ठीक है। ब्रिंग टू द फोर हमने भी देखा था, फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यहाँ ब्रॉट, टू, द, फोर वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये फ्रेज हो गया। ब्रिंग टू द फोर का मतलब है टू मेक मोर प्रोमिनेंट या फिर नोटिसेबल, ये हो गया ब्रिंग टू द फोर। तो कह रहा है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का गुस्सा किसके खिलाफ? गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ। एक बात समझने वाली ये भी है कि गवर्नर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ यहाँ पे नाम दे रखा है। तो जो इनकम्बेंट होता है, जो ऑफिस बियरर होता है, जो अज्यूम कर रहा है उस पोस्ट को, उसका नाम अगर दे रखा हो तो उस पोस्ट के पहले द का प्रयोग हमें नहीं करना है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर गवर्नर हो, कुछ भी वैसे। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो गुस्सा है किसके खिलाफ? गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ। मंडे को, वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बट कंजंक्शन हो गया, लेकिन इसने इस चीज़ को नोटिसेबल कर दिया, यट अगेन एक बार फिर से, कि गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए, किस संबंध में? चुनी हुई सरकार और विधानमंडल के संबंध में। इन रिलेशन विद एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के संबंध में। मिस्टर धनखड़ एंड हिज काउंटर पार्ट्स, काउंटर पार्ट मैंने बताया हुआ है आपको, जो भी काम आप कर रहे हैं वैसा ही काम आपके समकक्ष कोई दूसरा व्यक्ति कहीं और करता है तो आपका काउंटर पार्ट कहलाएगा। तो मिस्टर धनखड़ और उनके काउंटर पार्ट्स, मतलब ये खुद राज्यपाल हो गए वेस्ट बंगाल के, और जो 2 अलग अलग स्टेट्स की बात की है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, अपीयर। चूँकि देखो मिस्टर धनखड़ एक सब्जेक्ट हो गया, फिर साथ में हिज काउंटर पार्ट दूसरा सब्जेक्ट हो गया। जब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल बन गए, भी इंग्लिश में एक से अधिक कोई भी अगर दे रखा हो आपको, तो उसको प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है, तो ये प्लूरल बन गया। तो मिस्टर धनखड़ और उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। अपीयर, ये इसकी वर्ब है। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना। क्या? टू बी टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ देयर पावर, कि ये अपने पावर की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार से इंतहा हो गई है इनकी, जो एक शक्तियाँ की एक लिमिट है कि इतने ही पावर्स यूज़ कर सकते हैं, उससे बाहर जाकर ये अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कह सकते हो। एंड कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंट का मतलब मुठभेड़ होता है, कन्फ्रंट का मतलब क्लैश होता है, फेस ऑफ होता है, मुकाबला होता है। और ये कन्फ्रंट कर रहे हैं किससे? इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकारों से, एंड लेजिस्लेचर्स, विधानमंडलों से, इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताह की ये घटनाएं हैं। तो मिस्टर धनखड़ एंड हिज काउंटर पार्ट सब्जेक्ट है, अपीयर इसकी वर्ब है, और बाकी इसके अंदर कुछ खास इस पैराग्राफ में नहीं था। आगे देखिए, टायर्ड ऑफ, टायर्ड में ऑफ लगता है, तो चाहे आप टायर्ड ऑफ लिखें या फिर आप लिखें सिक ऑफ। कई बार आपने वेब सीरीज में, मूवीज में सुना होगा, आई एम सिक ऑफ यू, इसका मतलब मैं आपसे ऊब चुका हूं, थक चुका हूं। तो टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, या फिर एग्जॉस्टेड ऑफ।
इसका मतलब ही थकना होता है। तो जब एक्सट्रीम टायर्डनेस हो, उससे ऊपर कोई थकान नहीं हो, तो फिर तो एग्जॉस्शन एक शब्द होता है, नाउन होती है, उससे ये एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव बनाया है, तो ये बनता है। ठीक है, तो टायर्ड ऑफ मिस्टर धनखड़ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब लगातार कह सकते हो, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट। टायर्ड का मतलब फल्मिनेशन होता है, टायर्ड का मतलब डिनंशिएशन होता है, टायर्ड से मतलब इंसल्टिंग रिमार्क होता है, तो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठेगा इंसल्टिंग रिमार्क। तो इससे थक जाने पर, किससे, कि मिस्टर धनखड़ लगातार टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं, लगातार आलोचनात्मक बातें करते रहते हैं, किसके खिलाफ, उनके खिलाफ। ये हर आ रहा है ममता बनर्जी के लिए, किस पर, ट्विटर पर, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इससे थक कर मिस बनर्जी, देखो कोई भी महिला है उसके नाम के आगे ये MS लग रखा है, तो पहली बात उस महिला का सेलिब्रिटी होना तय है कि वो महिला सेलिब्रिटी है। देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस वेदर शी इज मैरिड और नॉट, वी हैव टू प्लेस मिस बिफोर अ नेम ऑफ अ लेडी इफ़ शी इज़ अ सेलिब्रिटी। ठीक है, यदि कोई महिला सेलिब्रिटी है तो उससे पहले आप मिस लगाएंगे, अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो फिर हम मिस और मिसेज यूज़ करते हैं, मिस अनमैरिड के लिए और मिसेज मैरिड के लिए। तो कह रहा है कि मिस बनर्जी इनसे थक कर इन्होंने क्या किया, उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक इसकी वर्ब हो गई। हिम आ रहा है मिस्टर धनखड़ के लिए, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये वाला प्लेटफॉर्म। चूंकि पता लग गया किसकी बात कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया डेफिनेट, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। मिस बनर्जी की वर्ब है ब्लॉक्ड, और टायर्ड के साथ ऑफ लगेगा। टायर्ड जो है वो नाउन है, कांस्टेंट एडजेक्टिव है। टायर्ड का मतलब बताया मैंने, टीका टिप्पणी होती है या फिर किसी के खिलाफ उग्र भाषण होता है। हैरेंग जो मैंने बताया था, फल्मिनेशन, हैरेंग, डिनंशिएशन या इंसल्टिंग रिमार्क्स। द गवर्नर देन सेंट, अब देखो गवर्नर से पहले द है, क्योंकि इस गवर्नर के बाद में जो धनखड़ है उनका नाम नहीं दे रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे द लग जाएगा। तो गवर्नर ने फिर क्या किया, फिर देन मतलब फिर, ये देन जो है ये टाइम के लिए आता है, एक THAN होता है, वो कंपैरिजन के लिए आता है। फिर गवर्नर ने क्या किया, उनको भेजा, ये सेंट हो गई वर्ब, हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का आंसर। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, किसी भी क्रिया से क्वेश्चन पूछ के, व्हाट या होम से। जो होम का आंसर होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्हाट का आंसर होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है मैसेज, और हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गवर्नर ने फिर उनको भेजा एक संदेश, फॉर डायलॉग, बातचीत के लिए, एंड हारमनी, सामंजस्य, तालमेल के लिए। हारमनी का मतलब तालमेल, सामंजस्य, अमंगस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। और ये हारमनी और डायलॉग किसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक फंक्शनरीज मतलब ऑफिशियल्स, जो भी संवैधानिक अधिकारी लोग हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, उनके बीच में डायलॉग और हारमनी होनी चाहिए, ऐसा संदेश भेजा। बट लेकिन प्रॉम्प्टली पोस्टेड, लेकिन तुरंत, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इमीडिएटली या इंस्टेंटली बताया था, ये पोस्ट कर दिया उन्होंने, दैट टू, इस बात को भी, ऑन ट्विटर पर। ठीक है, तो गवर्नर की वर्ब सेंट है। गवर्नर ने फिर उनको एक संदेश भेजा डायलॉग और हारमनी के लिए, किसके बीच, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बीच, लेकिन तुरंत इसको भी पोस्ट कर दिया। टू जो है वो एडवर्ब होता है, इसका प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिसको इम्फेसाइज करना हो, जिस पर स्ट्रेस डालना हो ट्विटर पर। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर की वर्ब सेड है। चीफ मिनिस्टर ने कहा, द गवर्नर, गवर्नर की वर्ब वॉज है। अब कई बार हमें लगता है कि यहाँ दैट आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि, और बिल्कुल ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग दैट तो लगना ही चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन जुड़ेगा तभी तो ये दो पार्ट्स को आप जोड़ेंगे। भाई ये पार्ट आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। व्हेन वी हैव टू कंबाइन बोथ द पार्ट देन वी यूज कंजंक्शंस। लेकिन ये कंजंक्शन अंडरस्टूड है तो आप दैट को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो द चीफ मिनिस्टर सेड, अब देखो चीफ मिनिस्टर बोले द है क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं दे रखा आपको। अगर यहाँ पे लिखा होता चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तो फिर द नहीं होता। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नर वॉज ट्राइंग, कि गवर्नर कोशिश कर रहे हैं टू ट्रीट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकार है उससे को ट्रीट करने का, एज बॉन्डेड लेबर, किस रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में। लेबर का मतलब मजदूर है और बॉन्डेड का मतलब बंधुआ, स्लेव जिसको बोलते हैं, गुलाम जिसको बोलते हैं, उसको बॉन्डेड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ही हैज़ बीन समनिंग, अब ये ही है धनखड़ के लिए है, हैज़ बीन समनिंग ये हो गया आपका इसकी वर्ब, हैज़ यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये इस हैज़ को देखकर इसकी थर्ड फॉर्म है, और ये चूंकि एक्टिव हो इसका वाक्य है तो बी के साथ में ING लगेगा तो समनिंग है। अब ये समन जो होता है इसका मतलब होता है तलब करना, बुलाना, तो वो बुलाते रहते हैं,
है ना, लगातार बुला रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उनको, इसको पुलिस पढ़ते हैं भाई, पुलिस नहीं पढ़ते, पुलिस हिंदी में बोलते हैं, वैसे पुलिस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और पुलिस अगर सब्जेक्ट के रूप में होता तो इसके साथ हमेशा वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो हमेशा समन करते रहे हैं चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, नियमित बेसिस पर। एंड व्हेन दे डू नॉट टर्न अप, और जब ये लोग, दे किसके लिए आ रहा है, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन दोनों के लिए दे आ रहा है। डू नॉट टर्न अप, टर्न अप क्या बताया था, टर्न अप का मतलब अराइव या अपीयर। जब ये नहीं पहुंचते हैं, टेकिंग टू, तो जैसे यहाँ पे समनिंग आ रहा है वैसे ही यहाँ पे टेकिंग टू आ रहा है, ठीक है। टेक टू का मतलब होता है रिजोर्ट टू या फिर टर्न टू, सहारा लेना। फिर ये सहारा लेते रहे हैं ट्विटर और ऑफन टैगिंग द चीफ मिनिस्टर, ट्विटर का सहारा, और अक्सर ये टैग करते रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को। अगर ये वाली बात काट देंगे, अगर ये वाली बात बीच में से हटा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर में आईएनजी कहाँ से आ गया। तो वो समन करते रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, है ना, उनको ट्विटर पर ले जाते रहे हैं। ये हैज़ बीन तो कॉमन हो गया, समनिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, टेकिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, टैगिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म। फिर वो ट्विटर पर क्या, टेक टू मतलब सहारा लेते रहे हैं ट्विटर का, और अक्सर टैग करते रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। अब आप अगर ये कहें कि भी ऑफन लगा दिया और फिर ये प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए था, तो जब आपकी अनॉयंस हो, आप किसी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करना चाहो इस बात को लेकर कि कोई काम, हैबिचुअली कोई काम कर रहा है और उसके लिए आपको गुस्सा जाहिर करना है, तो फिर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले जो शब्द हैं जो हम प्रेजेंट सिंपल के लिए लेते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए भी लागू हो जाएंगे। जब भी आपको अनॉयंस बताना हो, आपका गुस्सा आपको शो करना हो, तब की बात है। मिस्टर धनखड़ ऑल्सो हैड ए रन इन, रन इन जो है इसका मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। रन इन से मतलब है डिसएग्रीमेंट, या फिर इसका मतलब होता है फाइट, झगड़ा, असहमति। तो मिस्टर धनखड़ का झगड़ा भी हुआ था, है ना। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो हेड यहाँ मैन वर्ब है। झगड़ा भी हुआ था, रन इन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। किसके साथ, असेंबली स्पीकर बिमन बनर्जी के साथ, रिसेंटली हाल ही में। ऑन द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है आंगन, बरामदा, या फिर एक बिल्डिंग कह सकते हो, प्रांगण कह सकते हो। स्टेट असेंबली जो राज्य विधानसभा है उसके परिसर के अंदर ही इनका झगड़ा भी हो गया था असेंबली स्पीकर बिमल बनर्जी के साथ। तो मिस्टर धनखड़ की वर्ब है वो हैड है, हैज हैव की सेकंड फॉर्म। रन इन नाउन है क्योंकि देखो आर्टिकल लगा हुआ है इससे पहले, ये डिसएग्रीमेंट या फाइट होता है। ही हैज विदहेल्ड असेंट, विदहेल्ड, विदहोल्ड की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज दे रखा है तो थर्ड फॉर्म ही कहोगे इसको, विदहोल्ड, विदहेल्ड, विदहेल्ड। इसका मतलब रिफ्यूज टू गिव है, बताया था, रोकना। असेंट का मतलब यहाँ पे परमिशन या अप्रूवल से है, सैंक्शन, परमिशन, अप्रूवल, ये सब मतलब है। वैसे असेंट जो है वो स्वीकृति को भी बोलते हैं, तो परमिशन, स्वीकृति, अग्रीमेंट, सहमति, इन सबको बोलते हैं। तो परमिशन, अप्रूवल या सैंक्शन, ये यहाँ पे ये मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इनकार किया है असेंट परमिशन देने से, किसको, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल 2021, ये एक बिल का नाम है। जब आप विधेयक का नाम की बात करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिलेइंग, डिले करते हुए, क्या करते हुए इन्होंने ऐसा किया है, डिले करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब दो काम साथ में होते हैं तब सिमल्टेनियस एक्शंस हैं, टू सिमल्टेनियस एक्शंस आर देयर, देन वी हैव टू प्लेस आईएनजी फॉर्म टू डिनोट कंटिन्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। तो यहाँ पे डिलेइंग जो है वो एक कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिले करते हुए पोल्स को टू द सिविक बॉडी, ठीक है। सिविक बॉडी जो होता है वो नागरिक निकाय होता है, ठीक है। तो अब पोल्स किसके हैं, चुनाव किसके हैं, वो बताने के लिए कि राज्य विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, सिविक बॉडी के चुनाव हैं, तो उसके लिए टू का प्रयोग हम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने इनकार किया परमिशन देने से हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल 2021 को, कैसे किया, डिले करते हुए। चुनाव, चुनाव किसके होने थे, सिविक बॉडी के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो होते हैं उसको डिले करते हुए। ही हैज़ मेड एलिगेशंस, उन्होंने आरोप लगाए। ही की वर्ब हैज़ मेड है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एलिगेशंस का मतलब चार्जेस है, अभियोग है, आरोप है। उन्होंने आरोप लगाए किसके, इम्प्रॉपराइटी के। इम्प्रॉपराइटी अनैतिकता होती है, इमोरलिटी होती है, रॉन्ग डूइंग होती है, मिसकंडक्ट होता है। उन्होंने आरोप लगाए कि वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं सरकार की, उन स्कीम्स के अंदर इम्प्रॉपराइटी हुई है, रॉन्ग डूइंग हुई है, मतलब
गलत या फिर गफलत हुई है, यूँ कह सकते हो। क्वेश्चनड, अब ये जैसे हैज़ तो कॉमन रख दिया इसने, ये थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्वेश्चनड जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ को ही माना जाए। ही हैज़ क्वेश्चनड गवर्नमेंट क्लेम्स, उन्होंने गवर्नमेंट के जो दावे हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। दावे किस बारे में? इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे स्टेट में हमने इन्वेस्टमेंट बहुत सारा लेकर आए हैं, निवेश लेकर आए हैं, तो उनके इन दावों पर भी क्वेश्चन मार्क इन्होंने खड़ा कर दिया। एंड टेकन अप, अब वही हैज़ यहाँ पे कॉमन है, हैज़ क्वेश्चनड, हैज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। हैज़ टेकन अप, फिर से हैज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। टेकन अप द कजल्स, ये एक फ्रेज होती है इसका मतलब होता है किसी के लिए लड़ाई लड़ना किसी के सपोर्ट में फाइट करना। और उन्होंने क्या किया है? अपोजिशन जो बीजेपी है, विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है, उनके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया है? गदा उठाई है, ये कहना चाहता है। तो कह रहा है गवर्नमेंट क्लेम्स, उन्होंने आरोप लगाए इम्प्रॉपर्टी के, वेलफेयर स्कीम्स में क्वेश्चन उठाए गवर्नमेंट क्लेम्स पर, जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्लेम किए गए थे स्टेट में, उनको लेकर। और उन्होंने यहाँ पे ओपोजिशन जो बीजेपी है, विपक्षी जो बीजेपी पार्टी है, उसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया, उसकी लड़ाई लड़ी, ये कहना चाहता है। इन महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, अब अभी तक तो बात हमने मिस्टर धनखड़ की जो बंगाल के गवर्नर है, अब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के गवर्नर की। तो महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो है, इन्होंने स्टॉल किया। स्टॉल का मतलब रोकना है, हिंडर करना है, इम्पीड करना है, ठीक है। तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने क्या किया? स्टॉल किया इलेक्शन ऑफ स्पीकर, है ना, कि जो स्पीकर का इलेक्शन है उसको रोक दिया। सिंस द पोस्ट फेल वैकेंट, कब से रोका हुआ है? जब से पोस्ट वैकेंट पड़ी है फरवरी 2021 में, ठीक है। तो फरवरी 2021 से ये पोस्ट वैकेंट है, तब से लेकर अब तक इन्होंने इलेक्शन स्पीकर जो है होने नहीं दिया, रोक के रखा हुआ है। तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की वर्ब हैज स्टॉल्ड है। ही हैज टेकन अम्ब्रेज, टेक अम्ब्रेज का मतलब होता है बी मिव्ड, चिढ़ जाना, गुस्से में आ जाना, रिजेंटफुल होना। तो इसको आप बोल सकते हैं बी रिजेंटफुल, या फिर इसको बोल सकते हैं बी मिफ्ड, या फिर आप इसे कह सकते हैं टेक अम्ब्रेज, इसको आप यूं कह सकते हो बी ऑफेंडेड, या बी इंडिग्नेंट। तो ये सब गुस्से में आना, ये इसका मतलब है। ही हैज टेकन अम्ब्रेज ओवर द अमेंडमेंट्स, इन्होंने गुस्सा किया, है ना, किस बात को लेकर? संशोधन को लेकर। संशोधन किस में? जो लेजिस्लेटिव रूल्स होते हैं, वैधानिक जो नियम होते हैं, विधानसभा में जो नियम बनाए जाते हैं, है ना, विधानमंडल में जो नियम बनाए जाते हैं, उनमें संशोधनों को लेकर उन्होंने गुस्सा किया। फॉर होल्डिंग द स्पीकर्स इलेक्शन थ्रू वॉइस वोट, कैसे, किसके लिए? कि भाई स्पीकर का इलेक्शन जो है वो ध्वनि मत के माध्यम से, वॉइस वोट का मतलब ध्वनि मत, थ्रू का मतलब माध्यम के लिए होता है, प्रेपोजिशन है कि ध्वनि मत के माध्यम से स्पीकर का इलेक्शन होल्ड करवाया जाए, उसके लिए जो संशोधन करने की बात थी उस पर उन्होंने गुस्सा किया। इंस्टीड ऑफ सीक्रेट बैलेट्स, भाई जनरली क्या होता है कि कैसे इस स्पीकर का इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा, लेकिन फिर उसकी बजाय कैसे करवाया जाए? वॉइस वोट के द्वारा। इस बात को लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। इंस्टीड के साथ में ऑफ लगता है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर्स व्यू, गवर्नर का जो दृष्टिकोण है, दैट द स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन रूल, क्या कि स्टेट असेंबली जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती अपने खुद के नियम, ठीक है। ये व्यू इज अनएक्सेप्टेबल, ये अस्वीकार्य है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसको? रूलिंग कॉलिशन, वो गठबंधन जो कि रूल कर रहा है, वो पार्टी वो जो रूल कर रही है। कॉलिशन का गुट होता है, रूलिंग का तो सत्ताधारी है, बट लेकिन इस बात का सपोर्ट किया जा रहा है। ये पैसिव है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव है, और ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। चीयर का मतलब होता है सपोर्ट करना, एनकरेज करना। इस बात को एनकरेज किया जा रहा है ऑपोजिशन बीजेपी के द्वारा, ठीक है, विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है उसके द्वारा। गवर्नर का व्यू, इसकी वर्ब इज है, दैट कंजंक्शन है। स्टेट असेंबली की वर्ब कैन नॉट डिसाइड है, ठीक है, कैन हेल्प आपका मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, डिसाइड है वो मैन वर्ब हो गई। तो गवर्नर का जो दृष्टिकोण है कि स्टेट असेंबली अपने खुद के नियम डिसाइड नहीं कर सकती, ये अनएक्सेप्टेबल है रूलिंग कॉलिशन को, बट इज बीइंग चीयर्ड बाय द ऑपोजिशन बीजेपी, लेकिन इस चीज का सपोर्ट किया जा रहा है ऑपोजिशन बीजेपी के द्वारा। मिस्टर कोश्यारी हैड इन द पास्ट बैटेड फॉर द बीजेपी, मिस्टर कोश्यारी की वर्ब हैड है और हैड बैटेड दे रखा है
तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। इन द पास्ट हो गया एडवर्ब कि भूतकाल में ऐसा हुआ है कि मिस्टर कोश्यारी ने यहाँ पे बीजेपी का पक्ष लिया। बैट फॉर का मतलब डिफेंड करना, सपोर्ट करना, तो बीजेपी का इन्होंने सपोर्ट किया था पास्ट में। सपोर्टिंग इट्स डिमांड, कैसे किया था? सपोर्ट करते हुए। अब ये सिमल्टेनियस एक्शन हो गया, सपोर्ट किया, क्या करते हुए किया, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो मिस्टर कोश्यारी ने पास्ट के अंदर बीजेपी को सपोर्ट किया। कैसे किया? इसकी डिमांड को सपोर्ट करते हुए, इसकी जो मांग है उसका समर्थन करते हुए। मांग किसके लिए थी? स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली, कि बीजेपी ने डिमांड की थी कि विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, है ना, असेंबली के। किस बात को लेकर? महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सत्र का आयोजित किया जाए, इस डिमांड को इन्होंने मान लिया था। He had refused to accept the recommendation, उन्होंने मना कर दिया। ही की वर्ब had refused है, किस चीज़ को मना कर दिया? एक्सेप्ट करने से। किस चीज़ को? सिफारिश को, ठीक है। उन्होंने इनकार कर दिया कि सिफारिश नहीं मानी उन्होंने, किसकी? मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हो गया मंत्री परिषद। काउंसिल जो होता है इसका मतलब क्या है? परिषद है, ठीक है ना। इस काउंसिल का मतलब है परिषद। एक होता है काउंसिल, COUNSEL, इससे बनता है काउंसलर, इसका मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस देना, ठीक है। तो उन्होंने इनकार कर दिया रिकमेंडेशन स्वीकार करने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किस बात को लेकर? 12 मेंबर्स के नॉमिनेशन को लेकर, टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और किस में नॉमिनेशन? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद है उसमें। अंटिल द मैटर रीच द हाई कोर्ट, और कब तक ऐसा रहा? जब तक कि ये मैटर हाई कोर्ट नहीं पहुंच गया। रीच जो है वर्ब है, और रीच जब वर्ब होती है तो ट्रांजिटिव वर्ब ये होती है, ठीक है। इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर रीच नाउन होती है रीच अगर नाउन हो तो फिर इसके साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया रिकमेंडेशन को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सिफारिश थी कि भी 12 मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसका नॉमिनेशन करवाया जाए, इसको मना कर दिया जब तक ये मैटर हाई कोर्ट ना पहुंच गया। अब बात करें तमिलनाडु की, तो गवर्नर RN रवि हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कार्यवाही करना। तो तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि जो हैं उन्होंने कार्यवाही नहीं की है। TN एडमिशन, तमिलनाडु एडमिशन, एडमिशन कहाँ पे? तो एडमिशन जहाँ पर भी होगा उसके लिए 2 लगेगा, ठीक है। किसमें? अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल, ठीक है। तो इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं की है। ये किसने अपनाया हुआ है? असेंबली में। कब अपनाया था? सितंबर 2021 में। अडॉप्ट का मतलब अपनाना है। द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू ईदर सेंड इट टू द प्रेजिडेंट। गवर्नर को जरूरत किस चीज़ की है? कि या तो इसे भेज दे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की बात कर रहा है। गवर्नर इज रिक्वायर्ड, ये पैसिव है। गवर्नर को ज़रूरत है किस चीज़ की? कि या तो इसको सेंड कर दे किसके पास? राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए, या फिर क्या कर दे? इसको वापस भेज दे रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए बाय द असेंबली। और पुनर्विचार कौन करेगा? असेंबली करेगी। बट द इंडेफिनिट डिले, लेकिन अनिश्चितकालीन देरी इन टेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने में, अमाउंट्स टू का मतलब होता है, ये इंडेफिनिट डिले की वर्ब है, बराबर होना, इक्वल होना, सिमिलर होना। अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर कर देना। तो ये जो अनिश्चितकालीन देरी हो रही है ये बराबर है किस चीज़ के? कि कमज़ोर बनाया जा रहा है विधानमंडल को। और ये क्या है? अनजस्टिफिएबल है। अनजस्टिफिएबल मतलब इम्प्रॉपर है, गलत है, ये न्यायोचित नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो गवर्नर की वर्ब इज रिक्वायर्ड, इंडेफिनिट डिले की वर्ब अमाउंट्स, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब वीकन, ईदर के साथ में और लगाते हैं तो ये ईदर है और ये आपका और है। एक बात और देखिए, और के बाद में वर्ब है तो ईदर के बाद भी वर्ब है, तो ऐसे भी ये बराबर होने चाहिए, बैलेंस करना चाहिए स्ट्रक्चर को सेंटेंस के। तो गवर्नर को आवश्यकता है कि या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये भेज दिया जाए अप्रूवल के लिए, या फिर इसे वापस भेज दिया जाए रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली के द्वारा। लेकिन अनिश्चितकालीन देरी की जा रही है डिसीजन लेने में, और वो जो देरी है वो बराबर है किस चीज़ के? कि आप विधानमंडल को कमज़ोर कर रहे हो। और इसी की वर्ब जो है, इस डिले की वर्ब ही है वो इज है, और ये डिले जो है वो अनजस्टिफिएबल है, इम्प्रॉपर है, गलत है। द बिल रिलेट्स टू अ क्वेश्चन, ये जो विधेयक है ये संबंधित है किससे? क्वेश्चन ऑफ स्टेट सेंटर रिलेशंस, ये संबंधित है इस चीज़ से, राज्य और केंद्र के संबंध कैसे हैं उससे संबंधित है। एज इट प्रपोजेज टू डिस्पेंस विद, क्योंकि इस बिल के लिए प्रोनाउन आ गया, नाउन के स्थान पे जो शब्द आएगा प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें प्रस्ताव रखा गया है, इट की वो प्रपोजेज है। टू डिस्पेंस विद का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ठीक है।
क्योंकि इसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि आप हटा दीजिए, छुटकारा पाना या स्टॉप यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को यूज़ करना बंद कर देना, कि भाई ये जो नीट एग्ज़ाम होता है उसको हटाया जाए मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, ठीक है। किसमें? स्टेट में ये लागू है, तमिलनाडु में, इसको हटा दिया जाए, ये बिल में कहा गया है। बिल की वर्ब रिलेट्स है, इट की वर्ब प्रपोजेज है, डिस्पेंस विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब गेट रिड ऑफ है, बाकी बहुत सामान्य सी बातें थी इसमें। नीट हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड, नीट की वर्ब हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड है, पैसिव है। नीट की आलोचना की गई है, किस लिए? कर्टेलिंग स्टेट पावर्स, क्योंकि इसने स्टेट की शक्तियों को कर्टेल किया है। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना या फिर लेसन करना या फिर डिमिनिश करना, मतलब कम करना, ठीक है। तो नीट की आलोचना की गई है, पैसिव वॉइस से बीन के साथ थर्ड फॉर्म, किस लिए? स्टेट पावर्स को कर्टेल करने के लिए। एंड द गवर्नर्स डिले इन प्रोसेसिंग द बिल इज ओनली, और गवर्नर जो देरी कर रहा है किसमें? इस बिल को प्रोसेस करने के लिए, वो देरी इज ओनली अग्रेवेटिंग, वो देरी जो है वो इस सिचुएशन को और क्या कर रही है? अग्रेवेट कर रही है। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? वर्सन, और भी ज़्यादा खराब कर रही है स्थिति को, ठीक है। सम ऑफ दीज इश्यूज, ये जो कुछ मुद्दे हैं उनमें से कुछ मुद्दे जो हैं हो सकता है कि इसमें आवश्यकता हो, किसकी? डिबेट और डिस्कशन की। डिबेट का मतलब वाद विवाद, डिस्कशन चर्चा। बिफोर रेजोल्यूशन मतलब पास करने से पहले, रेजोल्यूशन का मतलब पास करना होता है, तो कह रहा है कि भी रेजोल्यूशन का सॉर्ट आउट करना भी होता है। तो इन इश्यूज को आवश्यकता हो सकती है डिबेट और डिस्कशन की रेजोल्यूशन से पहले। बट एनी इंपेरियल ओवरटोन, ओवरटोन का मतलब सजेशन या हिंट होता है, भी जब आपको संकेत दें, साफ साफ नहीं बोलें, तो वो आपकी ओवरटोन है, ठीक है। बट एनी इंपेरियल ओवरटोन, लेकिन कोई भी जो हिंट है गवर्नर्स का, वो ओनली डू हार्म, वो केवल नुकसान कर सकता है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, कि जो संवैधानिक चीज़ें चलती हैं, है ना, उन चीज़ों का नुकसान कर सकता है। लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक मूल्यों का यहाँ पे कह सकते हो डिटीरियोरेशन शुरू हो जाएगा अगर ऐसा चलेगा तो ये हो गया आज का एडिटोरियल। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।